एंड दोस्तों, जिन लोगों का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है जो कि 8, 9, 10 जून को होने वाला है, उनके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कुछ स्ट्रेटजी, या फिर मैं कुछ ऐसे आपको यूट्यूब पे कुछ चैनल बताऊँगा जो एकदम बेस्ट हैं भाई, मेरे हिसाब से बेस्ट है ना। और कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकालने के लिए, और अब भी आपका स्कोर मुक टेस्ट में नहीं बढ़ रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं बढ़ रहा है, और आपको लग रहा है समय कम बचा है और अब मैं क्या 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 पढ़ सकता हूँ। तो देखिए, ये लगभग जो बचा है 2 महीने का समय, इसे आप बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं हिंदी के लिए बताऊँगा। सबसे बेस्ट टीचर है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ भाई साहब। एक हिंदी भास्कर यूट्यूब चैनल है जो कि अमरनाथ सर पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं भाई। और आपको ना कोई बुक लेने की ज़रूरत है, ना ही किसी भी यूट्यूब चैनल को देखने की ज़रूरत है। सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं वो अमरनाथ सर, हिंदी भास्कर के नाम से उनका चैनल है। उनसे मैं पढ़ा हूँ भाई। देखो, मैंने यूपीएसआई के लिए उनसे हिंदी पढ़ी, आरओ के लिए हिंदी पढ़ी। यूपीएसआई में मेरे भाई साहब 40 में से 38 क्वेश्चन सही हैं, ये बड़ी बात होती है अपने आप में, है ना। और ऐसे ही मेरे आरओ में भी समथिंग आई थिंक 50 में से 48, 52 में से शायद 48 सही थे। कहने का मतलब है, मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी, ना कोई बुक खरीदी भाई। अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना अच्छा लगता है तो हिंदी भास्कर के नाम से जो चैनल है यूट्यूब पे, अमरनाथ सर पढ़ाते हैं, जो टॉप कैप लगा के पढ़ाते हैं ना, बहुत एकदम परफेक्ट पढ़ाते हैं भाई, उनसे पढ़िए आप, ठीक है। अच्छा, अब आती है जीएस की बात। देखिए, जीएस तो देखो ऐसा है, आप ल्यूसेंट ले लीजिए, ल्यूसेंट की बुक है, उससे अगर पढ़ पाएँ तो पढ़िए। अगर बुक से फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं तो आप कहीं से PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं उस हिसाब से देखिए क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। फिर आप उसमें देखो, मैं किसी पर्सनल चैनल का नाम नहीं लूँगा, आप लूँगा भी तो भी देखो, आप RWA का पढ़ सकते हैं, TWA का पढ़ सकते हैं। टारगेट विद अंकित जो सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो पहले अंकित चौधरी आई थिंक उनका नाम है, जो पहले उससे पढ़ाते थे RWA पे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनसे आप GS पढ़ सकते हैं, UPGK पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें उनसे पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए लेकिन मैंने बताया है भाई, वन ऑफ द बेस्ट है, उनसे हिंदी पढ़िए। अच्छा, रही बात मैथ की, मैथ आप या तो SD यादव की बुक अगर आपके पास है तो उसके सारे वो लगा दीजिए, सारे टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन लगा दीजिए। अगर नहीं आप कर सकते उतना, तो सिर्फ इतना करिए कि जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं 24 के, उससे पहले के, या जब भी जितने मैथ के क्वेश्चन आए टेक्स्ट बुक से कहीं से लीजिए, और सारे मैथ्स और रीजनिंग के लगा लीजिए भाई। किसी बुक को मत लगाइए, मेरी सलाह मानो भाई, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। UPSI के जो भी मैंने पेपर दिया या और भी अदर एग्जाम दिए हैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैथ रीजनिंग के लिए कहीं मत जाइए, ना किसी, मैं तो कहूँगा किसी यूट्यूब चैनल को ऐसे मत फॉलो कीजिए कोई अंधे तरीके से लगे रहो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जितने भी पिछले सालों में एग्जाम हुए उनको लगाइए, उसके बाद करिए, ठीक है। और GS की बात हो गई, मैथ रीजनिंग की बात हो गई, और हिंदी की बात हो गई। यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है मेरे हिसाब से। और हिंदी में देखिए कैसे पढ़ना। आप ये मत सोचिए और यार ये तो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हिंदी में, उनकी प्रैक्टिस सेट में ही सारी जानकारी होती है। आप रेगुलरली जो 9:30 बजे आई थिंक प्रैक्टिस सेट आता है यूपी पुलिस और UPSI के लिए उन्होंने कराए हैं, वो सारे मुझ प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। साथ ही एक बेहोंगा अवलोकन करके उन्होंने एक सीरीज चलाई थी आरओ के लिए, उसमें से आप पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, जितनी भी व्याकरण है वो सारा पढ़ लीजिए भाई, इतनी अच्छी बेस्ट है। आप भी कहेंगे हाँ किसी ने बताई, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आप हिंदी में बेस्ट से बेस्ट स्कोर करके आएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, ठीक है। बाकी आप मैं जो बताया उसको करिए। सबसे बड़ी बात, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दीजिए सारे, क्योंकि अभी जो बोर्ड है, भर्ती बोर्ड, उसका जो भी तरीका चल रहा है, मेरे हिसाब से, मैं ध्यान से बड़े दिन से उसका एनालिसिस कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नए क्वेश्चन ला ही नहीं रहा। आई थिंक वो AI से पेपर बना रहे हैं। वो जो भी कर क्या देख रहे हैं, पिछले वर्षों का जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका पैटर्न देख रहे हैं, खास करके जैसा अभी 24 में पेपर हुआ पुलिस का, उस तरीके का वो देखेंगे और उसी बेस पे बनाएंगे। कुछ विशेष अंतर होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से, तो वही कर लीजिए। 24 के 23 के जो भी पेपर थे उनको लगा लीजिए सारे के सारे, मैथ रीजनिंग के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी हिंदी मैंने बता दिया है, और GS भी टारगेट विद अंकित बेस्ट है, वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत हो तो बताना भाई, मैं क्या आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ। बाकी जय हिंद सबको, है ना, थैंक यू।